हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को याद है हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था, या हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने क्या देखा था। हमने फिनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में समझा था। सो देयर आर बेसिकली 3 फिनेंशियल एक्टिविटीज़। तो उसमें हमने प्रोफेशन के बारे में पढ़ा था, हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था, एंड हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा था। और बिज़नेस को हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझा था कि क्या होता है बिज़नेस, क्या होते हैं उसके एडवांटेजेस, क्या होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस, क्यों हमको बिज़नेस करना चाहिए, क्यों वो लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल है। तो वी हैड डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन द प्रीवियस चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि हमें अगर बिज़नेस को बढ़ाना है। अब बिज़नेस क्या होता है हमने समझ लिया, बिज़नेस क्या होता है हमने इस्टेब्लिश भी कर दिया, लेकिन अब उसी बिज़नेस को अगर हमें बढ़ाना है तो फिर उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो अभी क्या होता है, जो आप देख रहे हैं बिज़नेस छोटे लेवल से अगर मैं शुरू करना चाहूँ तो आपके घर के बाहर जो किराने की दुकान है वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस है। लेकिन वो सिर्फ एक किराने की दुकान तक ही सीमित नहीं रह गया है, बिजनेस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इट्स अ मैटर ऑफ पैन सिटी, पैन स्टेट, पैन कंट्री एंड इवन पैन वर्ल्ड। तो बिजनेस अब एक अलग ही लेवल पे ग्रो कर रहा है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इस लेवल पर बिजनेस ले करके जाएं सिंगल हैंडेडली। आपको और भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो बेसिकली अगर आपको बिजनेस को स्ट्रेचर पे ले जाना है तो यू नीड टू कंज्यूम सर्टन सर्विसेज, बराबर। तो अगर आप एक ही कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं या एक ही जगह पर ऑपरेट कर रहे हैं तो कोई पंगा ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी 2 से 4 दुकानें एक शहर में भी हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यूज़ करनी पड़ रही है। चलिए मान लेते हैं कि एक अगर शहर की बात है तो आपके पास आपका खुद का गाड़ी या फिर बाइक होगा, लेकिन अगर बात किसी दूसरी स्टेट की, किसी दूसरी सिटी की है तो आपको रेलवे सर्विसेज यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो आपको इंश्योरेंस सर्विसेज को यूज़ करना पड़ेगा। फटाफट पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए तो इसके लिए आपको बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करनी पड़ेगी। चलिए इमेजिन करिए अगर आप कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भूल गए तो आपको पोस्टल सर्विसेज को भी यूज़ करना पड़ेगा। तो आज के ज़माने में आलम ऐसा हो गया है कि सर्विसेज प्रोवाइड करना भी अपने आप में एक बिजनेस बन करके आ गया है। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भले ही आपने बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिया लेकिन अगर आपको उसको एक्सपैंड करना है तो आपको सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। और कौन सी सर्विस आपके लिए अवेलेबल है, कौन सी सर्विस आपके लिए ज़रूरी है, इस चीज़ को समझ लेने के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ सर्विसेज दी हुई हैं, जैसे कि इंटरनेट है, बैंकिंग है, टेलीफोन है, ट्रांसपोर्टेशन नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। तो इस तरीके की सर्विसेज दी हुई हैं। हम इस चैप्टर में कुछ सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली सर्विस है इंश्योरेंस। तो आप में से सब लोग इंश्योरेंस के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते होंगे, पर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कुछ भी नहीं जानते होंगे। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आप लोग सब इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो हम शुरू करते हैं इंश्योरेंस के मीनिंग के साथ। तो बेसिकली इंश्योरेंस क्या होता है, इट्स अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज़। तो 2 पार्टीज़ हैं और आपका जैसे कि बिजनेस है तो आप एक इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में आओगे, क्योंकि कल को अगर आपके बिजनेस में आग लग गई या कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया या कोई मैन मेड डिज़ास्टर भी आ गया और आपका बिजनेस जिस बलबूते पे एग्जिस्ट करता है वो स्टॉक अगर बर्बाद हो गया इन सब चीज़ों में, तो क्या आपका बिजनेस बंद पड़ जाएगा? हाँ, शायद आपका बिजनेस बंद पड़ जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस तब आगे जा कर के बंद ना हो जाए तो आप इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो इंश्योरेंस में क्या होता है, आप एक स्टिपुलेटेड अमाउंट का प्रीमियम पे करते हैं और उस प्रीमियम के अगेंस्ट में जो इंश्योरेंस वाली कंपनी होती है वो आपको प्रोटेक्शन देती है कि इन केस कल को अगर आपके बिजनेस में आग लग जाए या कुछ भी हो जाए तो हम आपकी पोजीशन पहले जैसी कर देंगे, यानी कि हम आपकी पोजीशन ऐसे कर देंगे मानो कभी आग लगी ही नहीं हो। सिंपल। लेकिन इसकी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हम समझेंगे। लेकिन बच्चों उससे पहले हम इंश्योरेंस की हिस्ट्री को थोड़ा समझते हैं। तो पहले के ज़माने में ना जो बिजनेसेस होते थे वो एग्जिस्ट करते थे
और उनको भी ना अपना एक्सपेंशन चाहिए होता था, लेकिन एक्सपैंड करने के ना मीन्स इतने सारे अवेलेबल नहीं थे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मीन अगर बिज़नेस को अगर आपको एक्सपैंड करना है, सो दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, बाकायदा बराबर। तो अगर आप एक कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, और ये मैं आपको 18th सेंचुरी में ले जा रही हूँ, तो अगर आप एक कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर आपको कहीं और अपना बिज़नेस एक्सपैंड करना है, तो फिर आपको शिप्स की मदद करनी पड़ेगी। और ये 18th सेंचुरी में ना तब जीपीएस भी नहीं होता था, तो अब बेचारे, और सीज से ना बहुत बहुत बड़ी बड़ी टाइड्स आती थी, आपको रास्ते नहीं पता, एक जगह से दूसरी जगह तक आप जा रहे हो, तो रिस्क का एक अलग ही लेवल होता था। तो ये जो सेलर्स होते थे ना, उनको इस रिस्क के साथ डील करना होता था। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि वॉयज निकलता तो था, लेकिन उसमें जो सेलर्स थे वो यूं ही मर जाते थे, और हमें पता भी नहीं चलता था कि बेचारे सेलर्स मर गए। तो ऐसे में उनकी फैमिली का क्या होगा? वो लोग तो बेचारे अपने फिनेंसेस का कैसे केयर लेंगे? तो इसलिए तब के जो मर्चेंट्स होते थे ना, वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते थे इन सेलर्स को कि भाई सेलर आप जाओ और जा कर के नए लैंड को ढूंढो। नया लैंड मीन्स नए रिसोर्सेज, इट मींट न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो जब आप न्यू रिसोर्सेज और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को वापस लेकर के आओगे, तो हम आपको बहुत लेविश शेयर देंगे। एंड इन केस अगर आप मर जाओगे, जैसा कि होता था, तो डोंट वरी, वील टेक केयर ऑफ़ योर फैमिलीज एक्सपेंसेस। तो ये एक तरीके का लाइफ इंश्योरेंस था जो मर्चेंट्स तब के सेलर्स को देते थे, एंड दे यूज्ड टू पुश देम सो दैट दे कम अप विथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो बेटा, बिजनेस में एक्सपेंड करने की जो मनोकामना है ना, वो मर्चेंट्स में, बिजनेसमैन में आज से नहीं, आज जुगात से चली आ रही है। तो आपको भी एम्बिशियस होना है ना, अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो आपको भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको वॉयज लेकर के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू ओपन योर बुक्स, और जो ज्ञान का समुंदर है उसमें कूद जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि इंश्योरेंस के कुछ लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं, तो हम उन लीगल प्रिंसिपल्स को समझते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यानी कि जो इंश्योरर होता है उसको एक अश्योरेंस दिया जाता है कि इन केस कल को कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाती है और बेटा तुम्हें लॉस सफ़र करना पड़ता है, तो डोंट वरी, जो तुम्हारी पोजीशन लॉस से पहले थी, हम तुम्हारी वो पोजीशन इंश्योर करेंगे। समझ में आया? तो आप यूँ मान लीजिए, अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, जिन जिन पैरामीटर्स पर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन कल को एग्जिस्टेंस में आती है, सो डोंट वरी, आपका प्रीमियम पे किया हुआ है, जो भी लॉस हुआ होगा ना, हम आपको वो कॉम्पनसेट करके दे देंगे, और आपकी सिचुएशन हम ऐसी कर देंगे मानो आपको लॉस कभी हुआ ही ना हो। तो बिज़नेस में ना लॉस तो हो ही सकता है, आपकी गलत कैलकुलेशन भी हो सकती है, मार्केट का ट्रेंड भी चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर किसी का बस ही नहीं चलता है। तो इंश्योरेंस उन चीज़ों का ख्याल रखता है, जैसे कि डिज़ास्टर्स हो गए, मैन मेड या नेचुरल हो गए, कभी राइट्स हो गए, आपकी दुकान चल गई, तो इंश्योरेंस उन सब चीज़ों का ख्याल रखता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो इंश्योरेंस आपसे इतना जो है वो आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता है कि आप सच सच बोलोगे, आप कोई भी मटेरियल फैक्ट छुपाओगे नहीं। अगर आपने छुपाया तो वो लोग आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे। हाँ, ये बात पक्की है, अगर आप प्रीमियम दे रहे हैं और आपने कोई बात छुपाई हो जिसका आपके प्रीमियम पे बहुत ही मेजर इम्पैक्ट हो, तो पक्की बात है कि वो आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे। वक्त आने पर जैसे ही उनको पता चलेगा, तो आपने जितना भी प्रीमियम दिया होगा वो लैप्स हो जाएगा, आप उसकी रिकवरी नहीं मार पाओगे। समझ रहे हो? तो बेटा, जो बोलो सच बोलो, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है इंश्योरेंस के केस में। नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आप जाकर के अपने पड़ोसी का दुकान का इंश्योरेंस नहीं करा सकते, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान का इंश्योरेंस करा सकते हो। क्यों ऐसा?
क्योंकि आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा उस दुकान पे, तभी। नहीं तो क्या होगा, आप प्रीमियम पे करते रहोगे और उसके बाद अगर आग लग जाएगी तो जो पैसा मिलेगा आप वो पैसा लेकर के फुर गायब हो जाओगे। तो आप इंश्योरेंस सिर्फ अपनी चीज़ों का कर सकते हो, अपनी फैमिली मेम्बर्स का, अपने फैमिली बिजनेस का, जिससे आपको कोई रिटर्न आता हो। इमोशनल रिटर्न भी चलेगा क्या मैम, क्योंकि लोग अपनी बीवी का, अपने बच्चों का इंश्योरेंस कराते हैं, हाँ, वो आपके इंश्योरेबल इंटरेस्ट में आता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। ये कहता है कि एक बारी इंश्योरेंस आपने करा दिया, उसके बाद अगर बिजनेस में कोई भी लॉस होता है तो हम लॉस तो ठीक करेंगे। जैसे कि अगर आपके कोई बारिश आ गई और आपका स्टॉक ख़राब हो गया फ्लड्स के कारण, तो फिर हम आपको उसका कॉम्पेंसेशन तो देंगे, लेकिन जो स्टॉक ख़राब होगा उस पे हक किसका होगा, इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी का। समझ रहे हैं? तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। तो उसके बेसिस में इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। यहाँ एक आदमी है जो खासे परेशान है कि कल को अगर आग लगे उसके बिजनेस में, या फ्लड आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसका इतना करोड़ों का बनाया हुआ बिजनेस तो रातों रात जल के राख हो जाएगा। तो ऐसे में मैं क्या करूँ? तो ऐसे में वो अपने बिजनेस का इंश्योरेंस कराता है। तो वो अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करा सकता है, हाँ करा सकता है, क्योंकि वो बिजनेस उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, उस बिजनेस से उसको आती है इनकम। तो अब वो कहाँ गया, वो चला गया एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी के पास, और उसने अटमोस्ट फेथ से जो जो बिज़नेस की टेक्निकलिटीज़ थी, जिन जिन जगहों पर बिज़नेस रखा था, कौन कौन सी चीज़ें उसकी दुकान के अंदर रखी थी, वो सब कुछ बता दी। और इंश्योरेंस ने उससे कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करो। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यहाँ पर आ गया कि कल को अगर आपका व्यापार जल भी जाता है तो डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दोज इश्यूज। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबरोगेशन। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो जो भी प्रॉपर्टी आपकी डैमेज होगी उस पर किसका हक होगा, उस पर मेरा हक होगा। सो डोंट वरी, योर things are being taken care of. Okay, so this was insurance and it is a very important topic. I want you all to read it and कल को आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे तो अपने बिजनेस का इंश्योरेंस लेना मत भूलिएगा। ओके, चलो, टेक केयर, बाय बाय।